कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna. Thank you so much for participating in this morning Japa session by ISKCON Ayodhya. Now it's time for today's transcendental quote by our beloved Srila Prabhupada. So today is July 30 and today's quote is, child worship is more important than deity worship. If you cannot spend time with your child, then stop the duty of pujari. These children are given to us by Krishna. They are Vaishnavas and we must be very careful to protect them. These are not ordinary children. These are Vaikuntha children. And we are very fortunate. We can give them chance to advance further in Krishna consciousness. That is very great responsibility. Do not neglect it or be confused. Letter to Arundhati, July 30th, 1972. हिंदी में अनुवाद है, बच्चों की पूजा करना विग्रहों की पूजा करने से अधिक महत्वपूर्ण है। यदि तुम अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता सकते तो पुजारी की अपनी सेवा रोक दो। हमें श्री कृष्ण द्वारा ये बच्चे प्राप्त हुए हैं। ये वैष्णव हैं और अत्यंत सावधानी से इनकी देखभाल करनी है। ये साधारण बच्चे नहीं हैं, ये वैकुंठ से आए हैं और हम अत्यंत भाग्यवान हैं कि हम इन्हें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का अवसर दे सकते हैं। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसकी उपेक्षा ना करो। अरुंधति को लिखा पत्र, जुलाई 30, 1972। भक्ति वेदांत स्वामी Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Today I am available to do this explanation seva for this. I need your blessings. Please bless me. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhute vacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo ananta koti vaishnava bhakti ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Yes. So today is the letter written by Srila Prabhupada to his disciple Arundhati Devi Mataji. So अरुंधति देवी माता जी पुजारी हैं। हमारे मंदिरों में माताएं पुजारी होती हैं, तो शी इज द हेड पुजारी, वो मंदिर में पुजारी थी। सो पुजारी को बहुत सारे नियम और यम नियम सब पालन करने पड़ते हैं। तो उनके बच्चे थे अरुंधति माता जी के, उन बच्चों पे वो ध्यान नहीं दे पाती थी टेम्पल सर्विसेज की वजह से। बहुत सारी सर्विसेज, क्योंकि ब्राह्मण को दिन में 4 से 5 बार स्नान करना पड़ता है, तिलक लगाना पड़ता है, फिर बहुत सारी शुचि मुचि का ध्यान रखना पड़ता है। किसी बिना नहाए व्यक्ति को नहीं छू सकता है, जो मंदिर में डेटिस का बहुत सारे नियम होते हैं पुजारी के। तो माता जी ये सब करने में ना अपने बच्चों का टेक केयर नहीं कर पाते थे प्रॉपर। तो प्रभुपाद को पत्र लिख रहे हैं, कैन आई ड्रॉप माई किड्स समवेयर एल्स, कैन आई गिव माई किड्स टू समवन एल्स, टू अदर इन माई रिलेटिव्स। माता जी बोल रहे हैं कि क्या मैं अपने बच्चे किसी और को दे सकती हूँ? जब तक मैं ये सेवा कर रही हूँ मैं किसी और को दे दूं कि बच्चों को मेरे टेक केयर कर ले और मैं मंदिर की सेवाओं में लगूं? तो श्रील प्रभुपाद उनके इस पत्र के जवाब में बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं, चाइल्ड वर्शिप इज मोर इम्पोर्टेंट देन डेटी वर्शिप। भगवान के अर्चा विग्रह का सेवा करने से लाख गुना महत्वपूर्ण है कि आप अपने बच्चों का सेवा करें। बच्चों का सेवा करना ज्यादा इम्पोर्टेंट। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमें जो बच्चे प्राप्त हो रहे हैं ना, वो कृष्ण का उपहार है। तो कृष्ण की तरफ से दिया गया कोई भी उपहार आप ऐसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते, आप उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते।
क्योंकि अगर आप भक्त हैं और आपके घर में कोई बच्चा आया है, तो वो बच्चा साधारण बच्चा नहीं है। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, वो वैष्णव है, वो पूर्व जन्म में भक्ति किया है, पर किन्हीं कारणों के वश उसकी भक्ति पूरी नहीं हो पाई है। इसी वजह से उसने आपको सौभाग्य देने के लिए आपका घर सेलेक्ट किया है, और आप उसके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देंगे, उस पर ध्यान ना देकर, उसकी जिम्मेदारी किसी और को देकर। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, नहीं, हमारा ये सौभाग्य है कि हमें वैकुंठ के बच्चे मिले हैं, ये बच्चे वैकुंठ से नीचे आए हैं। तो सोचिए, कोई वैकुंठ से अगर नीचे उतर के हमारे साथ आया है, तो ये हमारा सौभाग्य है। और हमारा सौभाग्य ये है कि हम ऐसे अधूरी भक्ति कर पाने वाले भक्त को कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने में सहायक बन सकते हैं, है ना। ये एक माता पिता, एक वैष्णव माता पिता और इन जनरल माता पिता की एक जिम्मेदारी है। अगर वो अपने बच्चों को कृष्ण भावनामृत में नहीं ला सकते हैं, तो उनका माता पिता बनना बेकार है। हाँ, वो अपने बच्चों को ये नहीं बता सकते हैं कि बेटा, तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, और शरीर से संबंधित समस्त रिलेशंस तुम्हें कष्ट देंगी। भगवान की तरफ तुम मुख जब करोगे अपना, तब तुम स्पेसिफाइड होगे। यू विल फील द रियल हैप्पीनेस बाय फेसिंग योरसेल्फ टुवर्ड्स द कृष्ण, है ना। ये बच्चों को बताना हमारी जिम्मेदारी। इसके लिए आपको बच्चे के साथ समय बिताना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, टेक केयर करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको माता पिता बनने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 18 नंबर श्लोक में ऋषभ देव जी अपने बच्चों को शिक्षा देते हुए क्या कह रहे हैं, देखते हैं। हम ये श्लोक वैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट इट सूट्स टुडे, आज के कंटेक्स्ट में बैठता है। दिस इज श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 चैप्टर 5 टेक्स्ट नंबर 18। क्या बोल रहे हैं ऋषभ देव? गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्वात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवं न सस्यात् न पतिश्चन सस्यात्, नमो च येद्या समुपेत मृत्युम। One who cannot deliver his dependents, मतलब हमारे बच्चे जो हम पे डिपेंडेंट्स हैं, वो कैन नॉट, जो डिलीवर नहीं कर सकता है, कहाँ से? फ्रॉम द पाथ ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। जो अपने बच्चों को ये नहीं बता सकता है कि बेटा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पुनरअपि मरणम पुनरअपि जन्मम का चक्कर चलता है, वो क्या है? शुड नेवर बिकम स्पिरिचुअल मास्टर, अ फादर, अ हस्बैंड, अ मदर एंड वर्शिपेबल डेमीगॉड, है ना। आज के कंटेक्स्ट में क्या है? अ मदर, अ फादर, माता पिता बनने का कोई अधिकार नहीं, अगर आप अपने बच्चों को ये नहीं बता पाते। ये बताने के लिए आपको उनके साथ समय देना पड़ेगा, उनकी केयर करनी पड़ेगी, है ना। बहुत सारे ऐसे मैंने भक्त देखे हैं, जब भी कोई सेवा आती है और उनका बच्चा रो रहा होता है, माता जी क्या करती हैं, सेवा को दूसरी माता जी को देके अपने बच्चे को प्राथमिकता देती हैं। बच्चा साधारण नहीं है, बच्चा आपका अटेंशन पाना चाहता है, क्योंकि वो आपका संग लेना चाहता है। अरे भाई, आपका संग लेने के लिए ही तो उसने कई योनियों में भटकने के बाद, स्वर्ग लोक जाने के बाद, वैकुंठ तक पहुंच जाने के बाद वो नीचे आया है। भगवान ने उसको आपको दिया है ताकि वो आपको भक्ति सिखा सके। यस, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। हमारे कांग्रेगेशन टीम के प्रभु जी हैं, जो आपके मायापुर कैंप के कोऑर्डिनेटर भी हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। उनका नाम है सुशील पांडे प्रभु जी। उनकी बेटी है विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया वैकुंठ से आई है, विष्णु प्रिया स्वर्ग से आई है, भक्त है, पूर्व जन्म की भक्त है। कैसे पता लगता है कि वो पूर्व जन्म की भक्त है? उसकी मम्मी पापा अगर कहीं भी जप करते समय बात करते हैं, तुरंत आके बोलती है जप करते समय बात नहीं करते। ये वैकुंठ के बच्चे हैं, आपको भक्ति सिखा रहे हैं। विष्णु प्रिया, मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा कमर सीधा करने लगा जब करते करते। प्रभु जी जो लेट के जप नहीं करते हैं, मुझे सिखा रहे लेट के जप नहीं करते हैं, आप लेट के जप नहीं कर सकते।
मेरे को बोल रही है कि प्रभु जी आपका बहुत जल्दी वाला हो गया, आपने जल्दी कैसे कर लिया? देखा बेटा मैं जल्दी नहीं करते हैं, भगवान का नाम है, बहुत ध्यान से करते हैं। ये पूर्व किसने सिखाया इस बच्चे को? कहाँ से सीख के आया? पूर्व जन्म का सीखा हुआ है भाई। सौभाग्यशाली है वो माता पिता जो विष्णु प्रिया जैसे, वृंदा जैसे एक बच्चा है चंडीगढ़ की कांग्रेगेशन का। बच्चे दिखते हैं दिव्य लक्षणों के साथ में। दामोदर नाम है उसका। बहुत बढ़िया सा नरसिंह स्तोत्र पढ़ता है जब कभी भी संकट आता है। मैं पर्सनल एग्जाम्पल शेयर करूं, हम एक बार हरिद्वार गए थे हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव साई महाराज के साथ में। हम सब डर गए। अचानक से क्या हुआ, गंगा गंगा स्नान कर रहे थे हम लोग, अचानक से खबर आई कि बादल फट गया है। तो बादल फट जाने से गंगा का स्तर अचानक से बढ़ गया। उसके माता पिता, दामोदर के माता पिता घबरा गए, दामोदर को पकड़े। और दामोदर क्या करे, इतो नरसिंगा परतो नरसिंगा यतो यतो यामि ततो नरसिंगा। भगवान नरसिंह का और मम्मी पापा से कह रहा नरसिंह की स्तुति गाओ ना, अवश्य रक्ष दे कृष्णा। भगवान रक्षा करेंगे आके हमारी, हमें मरने नहीं देंगे गंगा में डूब के। देखिए ये वैकुंठ के बच्चे हैं। श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि भक्त के घर में अगर कोई बच्चा आ रहा तो वो साधारण, डोंट टेक हिम साधारण, डोंट इग्नोर हिम। मैंने देखा है भक्त बहुत सारे, क्योंकि मैं गृहस्थ हूँ तो मेरे आसपास बहुत सारे गृहस्थ हैं जो कांग्रेगेशन के गृहस्थ हैं। उनके बच्चों को वो इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि वो सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारे घर में बच्चे हैं। ये सौभाग्य है हमारा कि कृष्णा हैज गिवन गिफ्टेड some babies and babies who are actually inspiring us for the Krishna consciousness। हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हर घर में जो बच्चा है वो कृष्ण का स्वरूप है। हमें महत्व देना चाहिए, उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, है ना। सो दिस इज टाइम दीजिए बच्चों को। जब भी आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े करिए, बच्चों के लिए आपको करना पड़ेगा। बच्चे साधारण नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब, माताओं के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर माताओं को लगता है कि उनकी जॉब उनके बच्चों की टेक केयर में बाधा पड़े, लेट दैट जॉब, छोड़ दीजिए वो जॉब। आपके बच्चे आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। श्रीमान अमरेंद्र प्रभु जी, शायद आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, बहुत सुप्रसिद्ध हैं, बहुत बढ़िया स्पीकर हैं, मेरे बहुत फेवरेट हैं हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी। हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था तो रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपके इतना भक्ति में उत्कृष्ट होने का क्या कारण है, आप इतने भक्ति में उत्कृष्ट कैसे हैं? तो श्रीमान अमरेंद्र प्रभु जी कहते हैं मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, लेकिन मेरी अपब्रिंगिंग के लिए, मेरे भाई बहनों को पढ़ाने के लिए, मुझे वैष्णव संस्कार सिखाने के लिए उसने जॉब छोड़ दी। उसने जॉब छोड़ दी। एक आदर्श गृहिणी बनना उसने ज्यादा अच्छे से स्वीकार किया। ये माँ है, ये अत्यंत दयालु माँ है जो अपने बच्चे पे दया, जो बच्चे को समय नहीं दे रही है। That's not good. You should try to give more and more time to your kids. Why? Because kids are not normal. They're not ordinary kids. If you are practicing Krishna consciousness, kids are coming from Vaikuntha. भगवान भेज रहे हैं बच्चे ऊपर से नीचे कि इन सौभाग्यशालियों का और सौभाग्य बनाए। तो श्रील प्रभुपाद वही बता रहे हैं, it is very on a very serious note. Don't take them serious, but don't take them so light. Don't take them ordinary. They are Vaikuntha. They are Vaishnava, जो आपके घर में जन्म ली है। ओके, सो थैंक यू सो मच। अरुंधति माता के माध्यम से श्रील प्रभुपाद हमें सिखा रहे हैं कि हमें अपने बच्चों को कितना महत्व देना है। साधारण बच्चे नहीं हैं वो, क्योंकि भक्त के घर में जन्म ली है। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। नाउ इट्स टाइम फॉर today's shloka. We are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is. So we are discussing from chapter Bhakti Yoga, chapter 12, text number 17 is to be discussed today. So now I'm requesting Meenakshi Mataji to recite today's shloka. Hare Krishna Mataji. हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। Yes Mataji, 1 second, I'm just sharing screen. Yes Mataji, recite. श्रील प्रभुपाद जी की जय। अध्याय 12, श्लोक नंबर 17। यो न हृष्यति न द्वेषति न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी
भक्तिमान स मे प्रिय। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रिय। अर्थ, जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। पंचांग प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो हरे मच कृष्ण। माता जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सो आज का श्लोक भी वही उसी कंटेक्स्ट में चल रहा है। मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ कि भगवान सेम बात बोल रहे हैं। आज भी क्या बोल रहे हैं? भक्ति मन्य समे प्रियः, इस प्रकार की भक्ति करने वाला भक्त मुझे प्रिय है। क्या करना है? आज कौन सा कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं भगवान? आज का कैरेक्टरिस्टिक है ना, यो ना हश्यति ना द्वेष्टि ना शोचति न कांक्षति शुभा शुभा परित्यागी। इसमें तीन बातें हैं। पहला क्या? ना हर्षति ना द्वेष्टि, जो ना ज्यादा प्रसन्न होता है ना शोक करता है, किसी से द्वेष नहीं करता, ऐसा व्यक्ति मतलब समभाव रखता है हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में समभाव रखता है और शोक और दुख के प्रति कभी भी मोहित नहीं होता, कभी मोहित नहीं होता। उसके लिए सुख और दुख दोनों समान स्थितियां हैं, क्योंकि वो जानता है इस भौतिक जगत में जब वो आता है, भक्त जिसको भगवान पसंद करते हैं पर्सनली, उस पर्सन को जब वो भौतिक जगत में आता है और मात्रा के संसर्ग में आता है, मात्रा मतलब दिस मटेरियल वर्ल्ड, इसको क्वांटिटी मात्रा बोलते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी इसकी पुष्टि होती है। क्या बोलते हैं भगवत गीता में? मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदा आगमोपायिनो अनित्यास्तां स्थितिक्ष्वा भारता। है ना? मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। मात्रा के स्पर्श में आप जब कभी आएंगे दिस मटेरियल वर्ल्ड, सुख दुख आपको मिलेगा, कभी सुख होगा कभी दुख होगा, है ना? बट भक्त कैसा सोचता है इसको? शीतोष्णा सुख दुःखदा। कैसे सुख दुख आता है? सर्दी गर्मी ऋतु की तरह। सर्दी गर्मी ऋतु आती है तो क्या हम विचलित होते हैं? नहीं। जब इस सर्दी आएगी भाई स्वेटर डाल लेंगे, गर्मी आएगी पंखा चला लेंगे। वी आर अडेप्टिंग, हम अडेप्टेशंस करते हैं, है ना? गर्मी की ऋतु में भी किचन में खाना बन रहा है, सर्दी की ऋतु में भी किचन में खाना बन रहा है। माताएं क्या कर रही? एडजस्ट। एडजस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड नेक्स्ट लाइन में लिखा है, आगमोपायिनो अनित्यस। ये जो आना जाना है सुख दुख का, ये अनित्य है, आएगा जाएगा, नित्य नहीं। कभी कोई भी चीज परमानेंट। आप ये नहीं कर, अरे भाई मैं जिंदगी भर से दुखी हूं, नहीं, आपकी जिंदगी में सुख के क्षण भी आते। क्या बोले? तामस्तिक्ष्वा भारता, उसको सहो तुम। जैसे माताएं किचन में खाना बनाना सह रही है ना, पोलर बेयर ठंडी में बर्फ सह रहा है, सहन कर रहा है ना? जब बर्फ पिघलेगी तब भी वो सहन करेगा, दोनों स्थितियों को सहन कर रहे हैं। भारत देश में से बहुत सारा ऋतु परिवर्तन होता है, हम बारिश भी सहन कर रहे हैं तो बारिश में कोई ज्यादा परेशान थोड़ी ना, तो सब सही थोड़ी ना छोड़ दे रहे, इतना थोड़ी ना परेशान, विचलित नहीं है। दिस इज आवर, जो भक्त है उसका एक कैरेक्टर होता है, वो कभी भी सुख दुख के प्रति विचलित नहीं होता, ना ज्यादा हर्षित होता है ना ज्यादा शोकग्रस्त करता है। भगवान इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 38 नंबर श्लोक में भी करते हैं। 38 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जय जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापम भविष्यसे। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप
नहीं लगेगा। दिस इज द स्टेटमेंट सेट बाय भगवान। भगवान कहते हैं सुख दुख की चिंता मत करो, लाभ नुकसान इसकी चिंता मत करो, कर्तव्य करते हुए कर्म करो। और भक्त इसी स्थिति में रहता है और इस प्रकार का कर्म करने की वजह से वो पाप नहीं करता, पाप के प्रति आकृष्ट नहीं होता, क्योंकि पाप वो करेगा ही नहीं कभी। Why? Because he is always समोहम, वो सम स्थिति को प्राप्त किया हुआ है ना? तो ये एक लक्षण है। और वो किसी से द्वेष नहीं करता, द्वेष ना करने की वजह से उसके मन में अंतर द्वंद नहीं रहता है, शोकाकुल नहीं रहता है। और इस शोकाकुल ना रहने की वजह से वो एकदम रिलैक्स रहता है। दिस इज यो ना हश्यति ना द्वेष्टि, द्वेष भी नहीं करता है, शुभ अशुभ की चिंता नहीं करता, जैसे भगवान बोल रहे हैं 2.38 में। 7.27 में भी इसकी पुष्टि की गई। 7.27 में भगवान बोलते हैं भगवद गीता के 7वें अध्याय का 27 नंबर श्लोक। उसमें भगवान क्या बोलते हैं? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपः। समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा और घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त करते हैं, है ना? मोह को प्राप्त करते हैं। पर जो भक्त होता है वो इस मोह को प्राप्त नहीं, उसकी कोई इच्छा नहीं, वो द्वंद्व नहीं रखता मन में। वो द्वंद्व ये नहीं रहता उसके मन में कि मैं शरीर हूँ, नहीं नहीं मैं आत्मा हूँ, नहीं नहीं मैं भारतीय हूँ, नहीं नहीं मैं अमेरिकन, नहीं नहीं मैं हिंदू हूँ, नहीं नहीं मैं मुसलमान। इस तरह के द्वंद्व उसके मन में जागृत नहीं होते, क्योंकि उसकी इच्छाएं कुछ है ही नहीं, वो इच्छा नहीं करता है। इच्छा क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो संतुष्ट है, आत्मसंतुष्ट है। वो शारीरिक स्तर पर होने वाले बदलावों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। वो जानता है ये टेम्पररी है, वो जानता है दिस इज नॉट परमानेंट, दिस इज अनित्य। वो जानता है देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। धीर व्यक्ति इन सब चेंजों से मोहित नहीं होता है, समोहम रहता है सुख दुख में। अब उसको बुढ़ापा आ गया तो क्या दुख होगा? नहीं भाई, समोहम सर्वभूतेषु, सभी जीवों को सर्व दृष्टि से देखता है, अपने शारीरिक होने वाले में हर बदलाव को वो क्या बोलता है? ना मुह्यति, मोहित नहीं होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या बता रहे हैं भगवान? पहला तो ये भाई सुख दुख में सम रहेगा, वो समचित्त रहेगा, क्योंकि वो अपनी वास्तविक स्थिति को पहचानता है। दूसरा भगवान बोल रहे हैं ना शोचति न कांक्षति। ना शोचति न कांक्षति को भी भगवान भगवत गीता में पुष्टि कर रहे हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा ना शोचति न कांक्षति। ना शोचति न कांक्षति शब्द वहां पर भी आया, बट किसके लिए आया? ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, जिसने ये रियलाइज कर लिया है कि वो ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। इस भौतिक जगत में जन्म लेने से पूर्व या फिर जन्म लेने के तुरंत बाद सबसे जो उत्तम प्रश्न है जो जीव को पूछना चाहिए, जो नहीं पूछता है वो उसको पूछना चाहिए, जो पूछे हैं ब्रह्मा जी, दैट इज अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, सबसे पहला सवाल पूछना चाहिए हम कौन है। ब्रह्मा जी ने सवाल पूछा, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों जन्म लिया, मैं तो कमल के पुष्प पे क्यों आया। कमल के पुष्प की जो नाड़ी होती है ना, जो उसका स्टेम होता है ना, पेट्यूल जिसको बोलते हैं, उस पेट्यूल में ब्रह्मा जी कई वर्षों तक गए नीचे, अपना कारण प्राप्त करने के लिए नहीं पहुंच पाए, नहीं उनको पता लगा। तब उन्होंने प्रार्थना करी, ओम का उच्चारण किया, प्रार्थना करी, बोला मैं कौन हूँ, मुझे देन तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि के हृदय में ब्रह्म यानी कौन? भगवान ने ज्ञान प्रज्वलित किया, प्रकाशित किया कि तुम ब्रह्म हो, इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव हो, तुम्हारा कार्य है जीवों का जनन करना, प्रजनन करना, तो तुमको मैं ये पाप देगा। तो ऐसा भक्त जो होता है वो सोचता नहीं है भाई उसके साथ क्या बुरा होगा ना, क्योंकि उसकी कोई कांक्षाएं नहीं है, महत्वाकांक्षी नहीं, उसकी कांक्षाएं जो भी है ना वो कृष्णा सेंटर्ड है। क्या सोच रहा है? राधा गोकुलानंद का मंदिर बनना चाहिए। उसकी ये कांक्षा नहीं है कि मुझे सुबह के प्रसाद में मालपुआ मिलना चाहिए, नहीं, ये कांक्षा नहीं है उसकी।
वो अपने लिए कुछ भी नहीं सोचता है, हर चीज किसके लिए सोचता है? भगवान के लिए सोचता है। उसकी कांक्षाओं का सेंटर कौन है? भगवान। और भगवान को सेंटर बना के वो हमेशा किस स्थिति में रहता है? दिव्य स्थिति में रहता है। और इस दिव्य स्थिति में उसको सोचने लायक कुछ होता ही नहीं। क्या सोचे, है ना? उसके साथ सोचने के लिए उसका चिंता का कोई विषय ही नहीं रह जाता। इस तरह के भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय। ना शोचति न कांक्षति, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा ना शोचति न कांक्षति। नेक्स्ट है शुभ शुभ परित्याग। क्या शुभ है क्या अशुभ है इसके लिए वो मैटर नहीं करता। Why? Because he's a realized soul. He realizes his identity. वो जानता है भाई भौतिक जगत में आए हैं, दुख और सुख, शुभ और अशुभ होगा ही होगा, है ना? इसकी कांक्षा हमें नहीं करना, इसके बारे में सोचना है। इस तरह की स्थिति को प्राप्त भक्त हमेशा संतुष्ट रहेगा, है ना? कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान अपने भक्तों का लक्षण बता रहे हैं कि वो क्या करते हैं, क्या उनकी कांक्षाएं हैं, क्या उनके लिए शुभ है। शुभ अगर कोई चीज है तो भगवान का नाम है, हरि नाम। भगवान से संबंधित जो भी आप कार्य करें वो सब शुभ है। और भगवान के अलावा आप जो भी कार्य करें सब अशुभ है। तभी तो हम कहते हैं ना, अनुकूलस्य संकल्पस्य प्रतिकूलस्य वर्जनम। प्रतिकूलस्य मतलब वो सारी चीजें जो कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, सब अशुभ है, ये आपको अशुभता प्रदान करेंगे। भगवान का नाम, भगवान से संबंधित समस्त कृत्य सब शुभ है, सब शुभंकर है ना? शुभों में भी समस्त शुभंकर है। भगवान का नाम इतना महिमाकारी है कि उसका गुणगान शब्दों में किया जाए तो बहुत समय लगेगा। बड़े बड़े आचार्य भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। भगवान स्वयं अपने नाम का उच्चारण करते हुए कहते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे नाचा योगी योगी नाम नाचा मध्य यद भक्ता गायन्ति तिष्ठ अहम तिष्ठमि नारदा। ये श्लोक है ना, पद्म पुराण का है कि मैं वहां नहीं बसता, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता, मैं योगियों के हृदय में वास नहीं करता, मैं कहाँ वास करता हूँ? मद भक्ता, जहां पे मेरे भक्त मेरा ग्लोरिफिकेशन करते हैं। तिष्ठामि नारदा, हे नारद मैं वहां वास करता हूँ जहां मेरे नाम का उच्चारण हो रहा है। जैसे हम सुबह सुबह जप करते हैं ना, आप ये जपा सेशन को बहुत साधारण मत समझिए, दिस इज असाधारण। आप जो सुबह ये क्रिया कर रहे हैं ना, ये भौतिक जगत की क्रिया नहीं है। आप अपने आप को वैकुंठ में फील करिए, आप वैकुंठ में बैठे हैं। वैकुंठ में सुबह बैठ के लोग जप करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, है वो तो पूरे टाइम करते हैं। हम तो, हमें बड़ा सौभाग्य है कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमें जप करने का सौभाग्य दे रहा है इस्कॉन अयोध्या। ऑल ग्लोरीज टू इस्कॉन अयोध्या। इस्कॉन अयोध्या फैसिलिटी दे रहा है कि आप सुबह सुबह बैठ के जप कर सकते हैं, भगवान की दिव्य स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और ये स्थिति शुभ है, समस्त चीजें शुभ है ना? तो जितना ये शुभ और अशुभ है, इसमें वो अंतर करना जानता है भक्त। इस प्रकार का भक्त भगवान को प्रिय है ना? अगर इसको कंपाइल करें तो क्या क्या बोल रहे हैं? ऐसा भक्त जो सुख दुख में कैसा रहता है? समचित्त, सोचता नहीं, कुछ कांक्षा नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके पास भगवान है। भगवान का नाम श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर सा शब्द है जो भगवान के लिए यूज किया जाता है, बहुत हृदय के करीब है मेरे। वो शब्द है अकिंचन वित्ताया। अकिंचन वित्ताया, ये भगवान का एक नाम है। अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ नहीं है, उसके वित्ताय है भगवान, संपत्ति है। कोई ये नहीं कह सकता मेरे पास कुछ नहीं है। जिस एक्चुअली कुछ ना होने का मतलब ये भौतिक चीजों से लोग लगाते हैं कि मेरे पास बीवी नहीं है, मकान नहीं है, पैसा नहीं है। उसको बोलना चाहिए मेरे पास ठाकुर जी है, क्योंकि भगवान का नाम है अकिंचन वित्ताय, जिसका कोई नहीं उसके ठाकुर जी है ना? तो जो जिसके पास ये है वो डरता नहीं। वो क्या कहता है? हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, ना सोचती ना कांक्षती। वो कुछ भी सोचेगा नहीं, कुछ भी कांक्षा नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास भगवान है। भगवान तो समस्त शुभों को देने वाले, ऑल ऑस्पिशियस है कृष्णा। सो देयर इज नो नथिंग यू नीड इन दिस मटेरियल फ्रॉम दिस मटेरियल बर्थ। ओके, नेक्स्ट क्या है? वो शुभ और अशुभ दोनों वस्तुओं का परित्याग कर देगा। इस भौतिक जगत में जो शुभ है, शुभ मतलब कर्म कांड करना, ये पूजा करा लो,
वो पूजा करा दो। लोगों के लिए शुभ की परिभाषा, श्रील प्रभुपाद शुभ की परिभाषा देते हैं। भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला का जहां पर भी स्मरण हो रहा है, दैट प्लेस इज शुभ। भगवान का मंदिर जहां है वो वैकुंठ है, वो शुभ है। शुभ कर्म में लोग क्या बोलते हैं, भाई उस देवी देवता को खुश करने के लिए ये कर लो, है ना, हम पे उनकी टेढ़ी दृष्टि हो रही है, हमारा ये अशुभ है। इन सब स्थितियों से वो परे रहता है, परित्याग कर देता है भक्त। और इस तरह का भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। समय भक्ता मत प्रिय, भगवान को ऐसे भक्त प्रिय। ओके, so that's all I understood from the transcendental proverb written by our beloved Srila Prabhupada on the transcendental shloka said by Sri Bhagavan himself. Now it's time for the next shloka, that is text number 18 and 19. Combo pack है। Yes, Radhika Mata ji, I remember. So कल का श्लोक का रिसाइट करेंगे राधिका माता जी। हरे कृष्णा। ओके माता जी, पंचांग प्रणाम जी। तो कल माता जी कल कॉम्बो श्लोका रहेंगे, 2 श्लोका प्रभुपाद ने मर्ज करे साथ में, 18 नंबर और 19 नंबर। ओके, धन्यवाद। ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर द जपा अनाउंसमेंट। कल का जपा कौन करेगा? कल बड़ा ट्रांसेंडेंटल डे है, कल संडे है। तो संडे में जपा किसी ऐसे व्यक्ति का कराया जाता है जिसका हमें स्टोरी सुनना है, हाउ आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हमारे बीच में एक माता जी हैं, बहुत सिंसियर है। आई पर्सनली टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हर कि कैसे एक बिजी शेड्यूल में अपना जप प्रॉपरली किया जाता है। माता जी का रीडिंग बहुत अच्छा है, बहुत माता जी के साथ मेरा ऑनलाइन एसोसिएशन हुआ है जब कभी भी हम लोग लॉकडाउन में ऑनलाइन मिले हैं। माता जी का नाम है सुमन शर्मा माता जी। सुमन शर्मा माता जी आर्मी में कैप्टन है, एज अ कैप्टन काम करती हैं वो। तो कल उनका रहेगा जपा सेशन, माता जी जपा सेशन भी लीड करेंगे। साथ ही साथ हमें सौभाग्य मिलेगा उनकी स्टोरी जानने का, हाउ शी केम इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। ओके, सो जपा बाय सुमन शर्मा माता जी एंड श्लोका बाय राधिका यादव माता जी। Now it's time for the revision of the shloka of the week. So मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। Yes, so we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 7, text number 19. मेरे पीछे पीछे भरा सकते हैं। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Thank you so much. Now there is an information regarding the Mayapur camp. Mayapur camp के जो कल अनाउंसमेंट करे गए थे उनको मैं रिपीट कर रहा हूँ। जिन लोगों ने नहीं सुना है वो ध्यान से सुन लें। भक्त प्रहलादा स्कूल के बच्चों को हम मायापुर कैंप या कोई भी हमारा कैंप चाहता है तो उसमें हम स्पॉन्सरशिप देते हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं कि बच्चे हमारे साथ जाएंगे और आपके बच्चे वहां जाकर आध्यात्म को भी सीखेंगे। साथ ही साथ हम बच्चों के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, बहुत सारा गेम खेलते हैं, है ना, बहुत सारे स्टोरीज सुनाते हैं। हम बच्चों का एक अलग ग्रुप रखते हैं, आप में मिक्स नहीं होने देते हैं। इससे एक और फायदा होता है, बच्चे आपको क्लास में डिस्टर्ब नहीं करते, आपके बच्चों की टेक केयर हम करते हैं। उतनी देर में आप क्लास सुन सकते हैं। हम बच्चों को घुमाएंगे, टहलाएंगे, एक्टिविटीज कराएंगे, ड्रामा कराएंगे, डांस कराएंगे, सिंगिंग कराएंगे, पेंटिंग कराएंगे। हम बच्चों से ये सब कराते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग कैंप होने वाला है, प्लीज बच्चों को जरूर एनरोल करिए। इन्फॉर्मेशन ये है, जो 12 साल से छोटे बच्चे हैं हमारे भक्त प्रहलादा स्कूल के, उनका हम कोई चार्ज नहीं लेंगे, उनके लिए मायापुर कैंप फ्री है ना। 13 साल तक के जो बच्चे हैं, 13 साल से ऊपर यानी बीपीएस सीनियर्स को बिलोंग करने वाले बच्चों को 6300 की जगह 3500 रुपए देने पड़ेंगे, उनका हाफ अमाउंट पड़ेगा, उनका 50% डिस्काउंट रहेगा। साथ ही साथ दो और इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी पेरेंट्स, जो भी बच्चे जा रहे हैं उनके साथ पेरेंट्स का आना कंपल्सरी है। पेरेंट्स का गाइडेंस और केयरिंग जरूर होना चाहिए। हम आपके बच्चे को इतनी दूर ले जाकर में भी नहीं संभाल पाए, रोने लगा आपका बच्चा, तो आपका आना बहुत जरूरी है, पेरेंट्स का होना कंपल्सरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो पेरेंट्स के साथ बच्चे आ रहे हैं उनको अपना ट्रेन कन्वेंस खुद अरेंज करना पड़ेगा। हम हावड़ा में आपको रिसीव करेंगे, हावड़ा से हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। Okay, so that's all we have in today's morning japa session, and please make it fast. Why? Because registration seats are filling very rapidly. अगर आप ये चांस मिस कर देंगे, आप सोचेंगे लास्ट मोमेंट पे मिस करेंगे, तो सॉरी, we will deactivate the link.
हम लिंक डीएक्टिवेट कर देंगे और फिर आपका गूगल फॉर्म फिल नहीं होगा और हम आपकी रिक्वेस्ट पर भी ऑब्वियसली नहीं जगह दे पाएंगे बिकॉज होटल लिमिटेड है, वहां पे रूम्स भी लिमिटेड है और अकोमोडेशंस भी हमारे पास लिमिटेड है। तो लिमिटेड लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो प्लीज ग्रैब इट एज सुन एज पॉसिबल so that we can arrange for you in Mayapur. Okay, so thank you so much. Hare Krishna. This is Vaibhav Chaitanya Das thanking you for participating in morning japa session by ISKCON Ayodhya. All glories to Shri Shri Radha Gokulanand. Hare Krishna.